नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो क्लास है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए है और कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए मैं आज के इस वीडियो में जो आप सभी का केमिस्ट्री विषय है, जिसे हिंदी में हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1, जिसका नाम हमारे परिवेश के पदार्थ है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इस अध्याय को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे परिवेश के पदार्थ, इसका क्या मतलब हुआ। हमारे यानी जानते हैं आप लोग कि मैं खुद हुआ या आप लोग खुद हुए। परिवेश यानी आपके आसपास जो भी चीजें हैं उसकी बातें कही जा रही है। और पदार्थ यानी आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनसे उसी के बारे में हम लोगों को जो है इस अध्याय में जानना है। यानी जैसे यहाँ पे बोर्ड है, तो बोर्ड के बारे में ये क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, यानी ये द्रव है या फिर ठोस है या फिर ये गैस के रूप में है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक चौक को देख सकते हैं, क्या ये चौक जो है ठोस रूप में है, द्रव रूप में है, गैस रूप में है, इसके बारे में जानेंगे। अगर ये ठोस रूप में है तो इसका जो है ठोस रूप में ये क्यों है, द्रव रूप में है तो पानी जो है द्रव रूप में होता है, वो द्रव रूप में क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इन सभी चीज के गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या होते हैं, फिर उनके प्रकारों के हम लोग बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके प्रकारों के गुणों के बारे में जानेंगे। उसके बाद और भी टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी बातें करेंगे पदार्थ के ऊपर। आखिर पदार्थ जो है होता क्या है, इससे क्या फायदा है, इससे क्या घाटा है, आखिर ये चीज क्या होता है। पदार्थ जो आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, आखिर ये क्या है, ये पदार्थ क्या है। मैं आप सभी को बता दूं सिंपल वर्ड में, आपके आसपास जो भी वस्तु हो जो कुछ स्थान घेरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा चौक है और यह एक सतह है, इसके ऊपर मैं इसको रखता हूं तो ये जो है कुछ स्थान घेरती है, इसका कुछ आकार है, इसका कुछ आयतन है, इसमें कुछ भार है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पदार्थ के बारे में हम लोग कि आखिर जो पदार्थ है वो क्या होता है। तो अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थ के बारे में। आखिर पदार्थ जो है होता क्या है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। यानी कोई ऐसी वस्तु जो स्थान घेरे, कहीं रखने पर उसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती है, वह पदार्थ कहलाती है। जैसे में यहाँ पे लिखा गया है लकड़ी, कोयला, पत्थर इत्यादि। जैसे लकड़ी आप देख सकते हैं, पानी भी देख सकते हैं। अगर आप इसको कहीं रखिएगा तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेंगे। तो आगे अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थ के गुणों के बारे में। पदार्थ के क्या क्या गुण है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं पदार्थ के गुणों के बारे में। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे पदार्थों के गुण के बारे में। आखिर जो पदार्थ होते हैं इनके कौन कौन से गुण जो है वो होते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर वस्तु हम लोग लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है। तो ऐसे ही हम लोग बातें करेंगे आखिर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से कॉमन गुण पाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ गुणों के, मैं जो है कुछ गुण को लिख कर लाया हूँ, जो आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो हम लोग एक एक करके इन सभी गुणों को जानेंगे, आखिर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी जो हमारे पदार्थ है उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो इसका पहला गुण देख सकते हैं, पदार्थ में द्रव्यमान निश्चित होता है।
अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा ही निश्चित होता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु हम 1 kg का लेते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग 1 kg जो है चीनी को खरीदते हैं तो 1 घंटे बाद जाकर वो 1.5 kg तो नहीं हो जाएगा या फिर कम थोड़ी हो जाएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो वैसा ही अगर हम मान लीजिए इस चौक का जो है वेट है वो है 5 ग्राम, अगर ये 5 ग्राम का ये चौक है तो अभी 2 मिनट बाद ये 6 ग्राम का नहीं हो जाएगा या फिर बाद में 10 ग्राम का नहीं हो जाएगा। इसका इसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। फिर देख सकते हैं इसका दूसरा गुण क्या दिया गया है। इसका दूसरा गुण दिया गया पदार्थों का आकार और आयतन होता है, यानी जो पदार्थ होते हैं उनका कुछ आकार होता है और उनका कुछ आयतन होता है। आप देख सकते हैं ये जो आपका चौक है इसका कुछ आकार है, ये जो हम यहाँ पर सतह पे रख रहे हैं तो ये कुछ जगह घेर रही है, यानी इसका कुछ आयतन भी है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसका आकार भी है और इसका आयतन भी है। इसी प्रकार जितने भी पदार्थ होते हैं उनके सभी जो है उन सभी पदार्थों का आकार भी होता है, उन सभी पदार्थों का आयतन भी होता है। फिर देखेंगे हम लोग तीसरा गुण, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। चाहे आप ये चौक को देख सकते हैं या फिर आपके घर में जो ईंट लगे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दीवार बना हुआ है जिस ईंट से बना हुआ है, इसको अगर हम इसको पीस देंगे तो ये क्या होगा, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। या फिर इस चौक को अगर हम इसको पीस देते हैं तो ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको जब रब किया था तो उस समय कुछ इसके कण जो है हमारे हाथों में आ गया था इस डस्टर में। इसको मैं आपके हाथ में अपने हाथों पर करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि ये जितने भी छोटे छोटे इसके कण है वो क्या है, यहाँ पे बिखरे हैं और इन्हीं ऐसे ही छोटे छोटे कणों से मिलकर ये क्या है, बना हुआ है। तो जो इतने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये हम यहाँ पे जान चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग ये कौन कौन से छोटे छोटे कण होते हैं। आप सभी जानते हैं, एक या तो ये परमाणु से मिलकर बने होंगे या फिर अणु से मिलकर बने होंगे। फिर देखते हैं आप इसमें का चौथा इसमें का गुण क्या दिया गया है। तो इसमें का चौथा जो गुण हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थों में कठोरता, लचीलापन, बहाव, तन्यता इत्यादि गुण पाए जाते हैं। यानी जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर कठोरता भी होता है, यानी वो कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। उनमें बहाव का भी गुण पाया जाता है, वो बह सकते हैं। जैसा कि पानी एक पदार्थ है, उसको अगर हम गिराते हैं तो उसमें बहाव का गुण पाया जाता है तो वो बह जाता है। या फिर कुछ पदार्थ लचीले होते हैं, जिसे जैसे हम लोग जानते हैं कि जेली जो होते हैं, जेली टाइप के जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी लचीले होते हैं। या फिर आप रबर को देख सकते हैं, वो क्या होता है, लचीला होता है। फिर देखिए उसमें और क्या 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 कहा जा रहा है, इनमें तन्यता पाया जाता है। ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं, यानी पीटने पर इनमें कुछ आवाजें पाई जाती है। फिर देख सकते हैं इसमें पांचवा गुण क्या दिया गया है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये जो है बेसिकली सबसे ज्यादा ठोस के में पाया जाता है। आखिर ये ठोस क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आगे के टॉपिक में जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे पदार्थों का तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे अवस्था के आधार पे जब हम वर्गीकरण करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में बातें करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फिर उसके गुणों के बारे में हम लोग बातें करेंगे, अलग अलग उनके सभी टॉपिक पर लाइन बाय लाइन करके हम लोग बातें करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यानी इस अगर हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग पीस देंगे तो किस में हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएगा। और ये जब विभाजित हो जाएगा तो इसको हम लोग कठोर, और वो जो कण बचेंगे वो जो है एक साथ अगर जुड़ जाते हैं उनमें आकर्षण बल कार्य करने लगता है, और उनमें आकर्षण बल जब कार्य करता है तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो जो है कठोर अवस्था में आ जाएंगे, यानी एक वो रूप बना लेंगे, एक आकार बनाएंगे और उनमें कुछ आयतन भी होगा। जब आकार बनेगा उसका तो कुछ ना कुछ जरूर आयतन होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो आप सभी का पदार्थ है उसके वर्गीकरण के बारे में। आखिर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे और किस प्रकार से किए जाते हैं और किन किन आधार पर किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। तो अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। आखिर जो है पदार्थों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया जाता है और किस किस आधार पर किया जाता है।
तो देख सकते हैं आप लोग जो है पदार्थों को जो है बेसिकली दो आधार पे बांटा जाता है। पहला आधार जो है आपका हो जाएगा अवस्था के आधार पर, यानी रूप के आधार पर जो है पदार्थों को बांटा जाता है दो भाग, और एक जो भाग है वो होता है संगठन के आधार पर। ये जो दो आधार है उसको जो है इन दोनों आधार पर जो है पदार्थों को बांटा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर यानी आपको क्लास 9th के जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार जो है आपको अवस्था के आधार पर जो है पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप लोग जो है अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण जो है हम लोग देखेंगे। अवस्था के आधार पर पदार्थों को जो है चार भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा तरल हो जाएगा, तीसरा जो है आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा वो नहीं है जो आपके रक्त में पाया जाता है, ये जो है प्लाज्मा एक पदार्थ है। इसके बारे में बातें की जा रही है जो सूर्य से अत्यधिक ताप वाले जगहों पर ये जो है पाया जाता है। एक है बीईसी, जिसे हम लोग पूरा जिसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे उस समय मैं आप सभी को इसका फुल फॉर्म जो है लिखवा दूंगा, आप लोग जो उस समय लिख लेंगे। लेकिन एक और बात है, यहाँ पे तरल के अंतर्गत भी दो चीजें आते हैं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पदार्थ के बारे में तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें द्रव्य और गैस नहीं आ रहा है, ठोस द्रव्य और गैस तो नहीं है, ठोस है लेकिन द्रव्य और गैस नहीं आ रहा है, तो लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो है तरल के अंतर्गत आता है। यानी द्रव जो है तरल के अंतर्गत आता है और गैस भी तरल के अंतर्गत आता है। आखिर ये क्यों आता है इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है दोनों में जो है बहाव का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको जो है तरल के अंतर्गत रख दिया गया है। तो आगे हम लोग जो है एक एक करके इन सभी के बारे में जो है बातें करेंगे। आखिर ठोस जो है क्या होता है, ठोस आखिर ठोस को ठोस क्यों कहते हैं, ठोस के क्या क्या गुण है इसके बारे में बातें करेंगे। द्रव के का क्या गुण है, द्रव का क्या डिफिनेशन है इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। गैस का डिफिनेशन और उसके गुणों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। इनके एग्जाम्पल के बारे में बातें करेंगे। फिर प्लाज्मा के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जो है बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ठोस के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम लोग द्रव के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे गैस के बारे में, उसके बाद हम लोग जो है प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस के बारे में। आखिर ठोस जो है वो क्या होता है और इसका जो है क्या गुण है। तो अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थ की जो है ठोस अवस्था के बारे में। हम लोगों ने अभी वर्गीकरण पढ़ा है पदार्थों का, यानी वर्गीकरण जो है अवस्था के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है। अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में, जिसमें पहला भाग है पदार्थ की ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। आखिर जो पदार्थ की ठोस अवस्था है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या होगा, और इसके अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे इसके गुण के बारे में। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। तो देखिए दिया गया है कमरे के ताप पर, यानी आप सभी को जो आप सभी अभी जहाँ बैठे हैं अपने घर में या फिर बाहर, वहां पे जो तापक्रम है, वहां का जो जितना ताप है, वहां पे जितना गर्मी है उसको बताया जा रहा है। उस पर पदार्थ की वह अवस्था, मतलब जितना कमरा का ताप है उतना उस पर पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। यानी कहा जा रहा है जो आप सभी का कमरे का ताप है उस पर पदार्थ की ऐसी अवस्था जो जिसका आकार जो है निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। तो जैसे में आप सभी देख सकते हैं ये लकड़ी का टुकड़ा कमरे का ताप, यानी मेरे अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ यहाँ पे जो आप सभी को कमरे का ताप क्रम है उस पे ये जो पदार्थ है इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ठोस कहलाएगा। इसी प्रकार अगर कोई भी पदार्थ हो जिसका जो कमरे के ताप पर जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। पत्थर हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, आपके पास जो भी वस्तु हो जो ठोस की अवस्था में, वो सभी जो क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग ठोस पदार्थों के गुणों के बारे में, यानी पदार्थ की जो ठोस अवस्था है इसके गुण के बारे में। यानी अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर।
तो चलिए देखते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था के गुणों के बारे में। तो अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थ के गुणों के बारे में। जो आप सभी के पदार्थ की ठोस अवस्था है उसके गुणों के बारे में। पदार्थ के गुणों के बारे में हम लोगों ने तो पहले ही बातें कर चुके थे। अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था के गुणों के बारे में। आखिर जो पदार्थ की ठोस अवस्था है उसके कौन कौन से गुण हैं। तो उसके बहुत सारे गुण हैं, जिनमें से हम लोग 6 गुणों के ऊपर बातें करेंगे, जिसमें से 3 गुण जो है यहाँ पे लिखे गए हैं और 3 गुण जो है इसके बाद वाले स्लाइड में लिखे जाएंगे। तो चलिए पहले इन तीनों गुणों के बारे में जानते हैं, फिर अगले तीनों गुणों के बारे में आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला गुण क्या है। तो पहला गुण दिया गया है ठोस का आकार और आयतन कमरे के ताप पर निश्चित होता है। यानी ये आप बोल सकते हैं डिफिनेशन से ही उठाया गया हुआ एक गुण है, जिसमें कहा जा रहा है जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार और आयतन जो होता है वह कमरे के ताप पर निश्चित होता है। इसमें आप दूसरा देख सकते हैं इसका गुण। दूसरा गुण कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थों के कणों के बीच आंतराविक दूरियां बहुत कम होती है। यानी जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच, यानी जैसे मान सकते हैं ये ठोस पदार्थ है और इसके कणों के बीच जो है आंतराविक दूरियां जो है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इसमें जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं ठोस की अवस्था में होते हैं। अगला देखते हैं इसमें अगला गुण क्या कहा जा रहा है। अगला गुण कह रहा है ठोस पदार्थ के कणों के बीच आंतराविक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। यहाँ पे दो बातें हैं, आंतराविक, ये आंतराविक दूरियां हैं और ये आंतराविक आकर्षण बल है। वो दूरी के बारे में कहा जा रहा है दूरी जो है बहुत ही कम होता है, यानी नगण्य होता है, और जबकि इसमें आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण इसके कण जो है वो एक दूसरे से पास पास चिपके हुए होते हैं, जिससे दूरियां कम हो जाती है और बल ज्यादा होने के कारण ये ठोस की अवस्था में आ जाता है। आगे अब हम लोग बातें करेंगे जो 3 और गुण हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं उन तीनों गुणों को क्या क्या गुण है। तो अब हम लोग बातें करेंगे और जो बचे हुए हैं पदार्थ की जो ठोस अवस्था के गुण जो और बचे हैं 3, उनके बारे में। तो देखिए चौथा इसमें गुण हो जाएगा ठोस पदार्थ के गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। यानी जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका गलनांक यानी ठोस रूप से द्रव रूप में आना या फिर उनका जो क्वथनांक है ये सभी जो है उच्च दाब में होते हैं, उच्च ताप पे इनका होता है, यानी इनका अपेक्षाकृत क्या होते हैं उच्च होते हैं। और गलनांक और क्वथनांक क्या है ये आगे हम लोग बातें करेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इन दोनों को हम लोग आगे बातें करेंगे। इनका एक टॉपिक है, इनके बारे में वहां पे हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अगला इसमें गुण क्या है। पांचवा गुण है ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। सिंपल बात है, अगर आप लोग जानते हैं अगर कोई ईंट है, ईंट को आप रखेंगे वो ठोस अवस्था में रहता है, वो ठोस होता है, या फिर इसी को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये बह थोड़ी रहा है, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जा रहा है। वैसे ही ईंट है, ईंट को अगर हम रखते हैं तो इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, तो वो बह नहीं पाता है। इसलिए कहा जा रहा है जो ठोस होता है उनमें बहाव का जो बहाव है नहीं पाया जाता, बहाव का गुण पाया ही नहीं जाता है। फिर देखिए छठा नंबर दिया गया है ठोस में असंपीड्य होते हैं। जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब वो दब नहीं सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसको हम दबा रहे हैं, ये दब नहीं सकता है। ये क्या है ठोस है इसलिए ये दब नहीं सकता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बोर्ड है, इस बोर्ड को हम दबा रहे हैं तो ये बोर्ड भी जो है दब नहीं सकता है। ये दीवार है ये ठोस है, ये इसको हम कितना भी दबा ले वो दब नहीं सकता है। तो जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं असंपीड्य होते हैं। आगे हम लोग बातें करेंगे द्रव के बारे में, आखिर द्रव होते क्या है, फिर उनके गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में। आखिर पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी होती है। तो देखिए पदार्थ की दूसरी अवस्था यानी द्रव होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिक्विड कहते हैं। तो आगे हम लोग अब जानेंगे कि द्रव जो है इसका क्या कार्य है,
इसकी क्या डिफिनेशन है और कौन से पदार्थ जो है वह द्रव अवस्था में होते हैं, अगर द्रव अवस्था में होते हैं तो इनके क्या गुण हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर जो द्रव होता है वो कैसा होता है, यानी पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में। तो देखिए बोला जा रहा है कमरे के ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है उसे पदार्थ की द्रव अवस्था कहा जाता है। यानी बोला जा रहा है कमरे के ताप, यानी आप सभी जानते हैं कि आप सभी के समक्ष जो अभी समान तापमान है उस पे बोला जा रहा है, और वायुमंडलीय दाब पर, यानी वायुमंडल जो है उसका दाब जो है हमारे ऊपर हर चीजों के ऊपर पाया जाता है। तो उसी प्रकार बोला जा रहा है कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर कोई भी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी उसका कोई आकार ना हो, और जिसका आयतन लेकिन निश्चित हो, यानी वो 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, 1 केजी है तो 1 केजी रहेगा। तो ये बोला जा रहा है कि उसका जो आकार है वो अनिश्चित होगा लेकिन आयतन जो है उसका निश्चित होगा। उस पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, उस पदार्थ को हम लोग जो है द्रव कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, पहला हो जाएगा पानी, आप देख सकते हैं, दूसरा पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, और भी वस्तुएं हो सकती हैं, किरोसिन हो जाएंगे, अनेक प्रकार के द्रव हो सकते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, देख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पानी है, कुछ पानी है गिरा हुआ है यहाँ पे, इसमें बहाव का गुण पाया जा रहा है, यानी इसका आकार नहीं है तो ये क्या करेगा, आप लोग जानते हैं कि अगर पानी गिरता है तो क्या कहता है, बहता है। अगर ये बह रहा है यानी ये पानी पहले गोटा था, मतलब एक जगह पे इकट्ठा था, उसके बाद ये क्या हुआ, बिखर गया, मतलब फैल गया। तो इसी प्रकार से कोई भी द्रव होता है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे भी ये मान ली ये पानी जो है 10 ml है, और यहाँ पे भी ये पानी जो है 10 ml है, लेकिन यहाँ पे जो आकार है इसका ये गोलाकार है यानी वृत्ताकार है, लेकिन यहाँ पे जो आकार है इसका बदल गया है, यानी इसका आकार बदलता रहेगा लेकिन इसका जो आयतन है वो कभी नहीं बदलेगा। तो आगे अभी हम लोग जानेंगे इसी के गुण के बारे में, यानी पदार्थ की जो द्रव अवस्था है इसके गुणों के बारे में, आखिर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ की ठोस अवस्था को और उसके गुणों को, वैसा ही अभी हम लोग जानेंगे इसके गुणों के बारे में, आखिर इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थ की जो द्रव अवस्था है उसके गुणों के बारे में। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है उसके गुणों के बारे में। आखिर जो पदार्थ की द्रव अवस्था है उसके क्या क्या गुण होती है, उससे क्या लाभ है, और इनमें कौन कौन से मुख्य रूप से गुण पाई जाती है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप सभी का जो पदार्थ की द्रव अवस्था है इसका पहला गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। तो चलिए देखते हैं, पहला दिया गया है कमरे के ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर द्रव का आयतन निश्चित होता है। यानी बोला जा रहा है कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर जो द्रव है उसका आयतन जो है निश्चित होता है। फिर देखिए अगला, इनमें बहाव का गुण पाया जाता है। द्रव जो होते हैं इनके अंदर जो है बहाव का गुण पाया जाता है, यानी ये एक जगह से दूसरे जगह पर अपने फ्लो के कारण जा सकते हैं, यानी बहाव के कारण जा सकते हैं। फिर देखिए तीसरा, द्रव के कणों के बीच दूरियां ठोस के अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो द्रव के कण है उनके बीच जो दूरियां हैं वो ठोस के अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी जब हम लोग किसी ठोस को देखते हैं, यानी मान लीजिए कोई ठोस ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो है द्रव, इसके अंदर जो कण है वो कैसे रहेंगे, एकदम सटे सटे एकदम पास पास होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम पास पास होंगे, एक दूसरे से सटे हुए, एकदम से इन लोगों में जो है जगह नहीं होगा। लेकिन वही हम जब अगर किसी द्रव को देखेंगे तो इसमें जो है द्रव के कण जो है थोड़े से दूर दूर होंगे, यानी इनके अंदर जो है दूरियां थोड़ी सी ठोस के अपेक्षाकृत होगी, ज्यादा होंगी। वही बोला जा रहा है जो द्रव होते हैं वो ठोस के अपेक्षाकृत और इनके
कोनों की जो दूरियां हैं वो अधिक होती है, जिसके कारण ये जो है बहाव के रूप में यानी लिक्विड स्टेट यानी द्रव के रूप में हो जाते हैं। अगर इनके अंदर भी अगर दूरियां जो है कम हो जाएंगी, दूरियां जो है अधिक हो जाएंगी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, द्रव हो जाएंगे। तो वही होता है, आगे हम लोग जानेंगे आखिर जो है लोहा होता है वो द्रव कैसे बन जाता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बातें करेंगे। आखिर जो हमारा जो सॉलिड है यानी जो हमारा ठोस है वो द्रव के रूप में कैसे आता है, इसमें क्या इसमें क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब अगला, यानी आपका जो चौथा गुण है वो दिया गया है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षाकृत कम होती है। यानी यही बोला जा रहा है जब ठोसों में अब आकर्षण बल अधिक होता है तभी तो जो है इनके कण जो है पास पास होते हैं, और द्रव में जो है आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होता है ठोस के अपेक्षा, जिसके कारण ये क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिसके कारण किस में होते हैं, द्रव की अवस्था में होते हैं। फिर देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, पांचवा जो आपका गुण है वह है द्रव थोड़ा सा संपीड्य होता है। यानी द्रव का अगर आप दबाएंगे तो वो थोड़ा सा दब सकता है, लेकिन जो अगर आप सॉलिड यानी ठोस को दबाएंगे तो वो नहीं दबेगा, यानी ठोस जो है वो संपीड्य नहीं होता है, जबकि द्रव जो है क्या होता है, संपीड्य होता है। तो ये हो गए कुछ अंतर भी आपके होंगे हो गए। अब आगे हम लोग बातें करेंगे जो आप सभी की पदार्थ की गैसीय अवस्था है उसके बारे में। आखिर पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या होती है, उसकी क्या डिफिनेशन है, और उसमें कैसे पाए जाते हैं, आखिर वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे उसके अगले टॉपिक में जो पदार्थ की गैसीय अवस्था है उसके गुणों के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने पदार्थ की जो द्रव अवस्था है उसके गुणों के बारे में जाना है, वैसे ही हम लोग को जो है पदार्थ की गैसीय अवस्था के गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आप सभी के जो पदार्थ की गैसीय अवस्था है उसके बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे पदार्थ की तीसरी अवस्था यानी गैसीय अवस्था के बारे में। ये दूसरी अवस्था के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इसे हम लोग तीसरी अवस्था भी कह सकते हैं। तो आप सभी का जो तीसरी अवस्था है वह है पदार्थ की गैसीय अवस्था। यानी अब हम लोग जानेंगे जो पदार्थ होता है उनके गैसीय अवस्था के बारे में, जो गैस के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में। तो देखेंगे आखिर कौन कौन से पदार्थ जो है गैस के रूप में पाए जाते हैं, इनके कैसे व्यवहार है, या इनका आकार होता है या नहीं होता है, इनका आयतन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और इसके गुणों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर जो पदार्थ होता है इसकी गैसीय अवस्था क्या होती है, इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसके गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था। यानी तो देखिए दिया गया है कमरे के ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैसीय अवस्था पदार्थ की कहते हैं। यानी बोला जा रहा है कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे कि आप लोग जो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N यानी नाइट्रोजन, और H यानी हाइड्रोजन। एक और गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है आयतन अनिश्चित होता है, इसके बारे यहाँ पे तो सिंपली हम लोग जानते हैं गैस का कोई आकार नहीं होता है, तो ये हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी एक और बातें बोली जा रही है जिसका आयतन नहीं होता है। यानी आयतन क्यों नहीं होता है, गैस तो हम लोग भराने जाते हैं तो उस समय 1 लीटर 2 लीटर कहकर भराते हैं, लेकिन इसका आयतन क्यों नहीं होता है। तो देखिए अगर 5 किलो का आपका जो सिलेंडर होगा फिर भी उसमें 1 लीटर गैस भरिएगा फिर भी वो गैस जो है निकलेगा, अगर 100 लीटर भरवाइएगा फिर भी वो निकलेगा। तो इसका कारण क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये मान लीजिए आपका सिलेंडर है, इसमें गैस भरा गया है 5 kg और ये सिलेंडर है 10 kg का, तो इसमें 5 kg जब गैस भरा गया है तो खत्म हो गया, तो मान लीजिए इसमें 1 kg बचा हुआ है फिर भी ये गैस जल रहा है। तो ये क्यों जल रहा है, तो इसमें यहाँ पे इसका कारण है कि जो गैस के अणु जो है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनमें जो है आकर्षण बल नहीं पाया जाता है,
बहुत ही कम पाया जाता है। आकर्षण बल के बारे में अभी हम लोगों ने द्रव के गुणों के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने जाना था। ठोस के गुण जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग आकर्षण बल के बारे में जान रहे थे, वैसे ही इसके भी आकर्षण बल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गैस में एक यहाँ पे गुण एक और निकल जाता है कि जो गैस होते हैं उनमें जो है आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसके कण जो है एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और ये जो है बाहरी सतह पर बल लगाते हैं बाहर निकलने के लिए। अगर बल लगाते हैं तो ये तो सिलेंडर के अंदर रहते हैं, जिसके कारण ये बल लगाते हैं तो आपस में टकराते रहते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर गति करते हैं, जिसके कारण जब हम लोग गैस यहाँ से जलाने के लिए जब यहाँ से गैस को ओपन करते हैं हम लोग, तो उस समय ये तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कारण ये गैस जो है कम होने के कारण भी ये निकलता है। यानी यहाँ पे आप लोग एक बात जान जाइए कि अगर सिलेंडर कितना भी बड़ा हो, अगर गैस कम भी रहेगा तो क्या होगा, पूरे सिलेंडर को जो है भर देगा, यानी पूरे रूप से जो है सिलेंडर को जो है अपने से ढक लेगा, अपने कणों से ढक लेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो इसका आयतन है वो भी इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे आगे गैस के गुण के बारे में, जो पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है इसके गुणों के बारे में, आखिर इसके क्या क्या गुण पाए जाते हैं और इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था के गुणों के बारे में। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है उसके गुणों के बारे में। आखिर जो पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है उसकी क्या क्या गुण होती है, उसमें क्या क्या खासियत होती है, उसके कण जो है कैसे होते हैं, उसके कण के बीच दूरियां कैसे होती है, उसके अंदर आकर्षण बल कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जो है बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप सभी का जो पदार्थ की गैसीय अवस्था है उसका पहला गुण यानी प्रथम गुण जो है उसका क्या है। तो देखिए पहला गुण दिया गया है, कमरे के ताप पर गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। बोला जा रहा है कि जब कमरे का ताप यानी समान तापमान जो अभी हम लोग जहाँ पे उपस्थित है वहां का जो तापमान है उस पर अगर कोई गैस है तो उसका जो है दाब, गैस कुछ भी कोई भी हो सकता है, जैसे CO2 ले लीजिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन ले लीजिए, इन दोनों में से कोई भी होगा गैस, उसका आकार भी अनिश्चित होगा, उसका आकार जो है निश्चित नहीं होगा और उसका जो आयतन है वो भी क्या होगा, अनिश्चित होगा, यानी ये दोनों जो है अनिश्चित होगा। फिर देख सकते हैं आप सभी का दूसरा जो दिया गया है गुण वह है इनमें बहाव का गुण पाया जाता है, यानी गैस जो है वह एक जगह से दूसरे जगह जो है फ्लो करके जा सकते हैं, यानी बहाव के कारण जा सकते हैं। फिर देखिए तीसरा गुण दिया गया है, गैस के कणों के बीच दूरियां बहुत ज्यादा अधिक होती है। यानी बोला जा रहा है अगर मान लीजिए एक ये बॉक्स है जिसके अंदर जो है गैस भरा हुआ है, कौन सा गैस भरा हुआ है, मान लीजिए ऑक्सीजन भरा हुआ है, वह गैस के कण जो है कैसे होंगे, अगर एक कण यहाँ पे होंगे तो दूसरा कण यहाँ पे, तीसरा कण यहाँ पे, चौथा कण यहाँ पे, पांचवा कण यहाँ पे, यानी इसके कण जो है बहुत ही दूर दूर होते हैं। फिर कहा जा रहा है आगे देखिए, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। यानी सिंपली बात है, अगर गैस के जब कण दूर दूर होंगे तो उनके अंदर आकर्षण बल कैसे होगा, वही जब पास पास रहते तो आकर्षण बल ज्यादा होता। यही है तो बहुत ही दूर दूर है कि यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, फिर कोई यहाँ पे है, तो इनके अंदर जो आकर्षण बल ना मात्रा में होती है, यानी आप बोल सकते हैं इसमें एकदम कम होता है, यानी नगण्य होता है। फिर देखिए बोला जा रहा है पांचवा आपका गुण दिया गया, गैस जो है वो संपीड्य होते हैं, यानी जो गैस होते हैं वो संपीड्य होते हैं, यानी उसे दबाया जा सकता है। यदि आप किसी गैस को अत्यधिक दाब और ताप पे जब उसको दबाएंगे यानी कि संपीड्य करेंगे तो वो जो है द्रव की अवस्था में आ जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये जो आपका वीडियो है समाप्त होता है हम लोगों का, यानी ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, उस चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 जो है समाप्त होता है। फिर हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत और भी जो पदार्थ की और भी अवस्था है, यानी पदार्थ की एक और अवस्था है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, उसके बारे में, और एक और अवस्था है जिसे BEC शॉर्ट में कहते हैं, जिसका पूरा नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर होता है। ये जो भी ये दोनों अवस्था है, इन दोनों के बारे में जो है अगले लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे, और भी टॉपिक है जिनके ऊपर हम लोग जो बातें करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।